अब हम लोग परिचर्चा करेंगे संख्याओं के प्रकार के विषय में। प्रयास करिएगा कि आप सब समझते हुए आगे बढ़ेंगे। संख्या प्रकार के विषय में हम परिचर्चा करेंगे। पहले प्रकार की जो संख्या है, वैसे तो वास्तविक और काल्पनिक दो संख्याएं होती हैं, पर मैं आपको एक एक संख्या के विषय में जानकारी देता हुआ आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर जो है कहा जाता है, नेचुरल नंबर। दूसरे प्रकार में हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को होल नंबर के नाम से हम संबोधन करते हैं। और तीसरे प्रकार में हम लोग बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या में हम बात करेंगे, और पूर्णांक संख्या का संबोधन है इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर, तीन प्रकार की संख्याओं के विषय में सबसे पहले परिचर्चा करेंगे। आप एक संख्या रेखा के माध्यम से तीनों प्रकार की संख्याओं को समझने का प्रयास कीजिए। ये एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में ये इस संख्या रेखा का मिड है, मध्य बिंदु, और इस मध्य को हम लोग जीरो से संबोधन करते हैं। जीरो आप लोग कहिए। यहां से हम लोग इधर जाते हैं तो ये पॉजिटिव हैं सारे, और आगे आप कहीं तक भी जा सकते हैं, इन्फिनाइट है, अनंत तक जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। पीछे हम जब जाएंगे तो ये माइनस में होता है, -1 2 3। पीछे आप कहां तक जाएंगे उसका भी कोई सीमा नहीं है। तो यहां समझने की बात यह है, वे संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत 1 से होती है। 1 से लगा के अनंत तक जो संख्याएं आप लिखते हैं वो सारी संख्याएं नेचुरल हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिनकी शुरुआत आप 0 से करते हैं। 0 1 2 3 से लगाकर अनंत तक जिनको आप लिखते हैं वो सारी संख्याएं अपने आप में कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। बस इतना फर्क है कि यहां से शुरू करते ही वो प्राकृत था, थोड़ा पीछे आते ही 0 से जब आपने उसको शुरू किया तो वो क्या हो गया? पूर्ण। और इंटीजर नंबर वो होते हैं जो माइनस में अनंत से स्टार्ट होते हैं, 0 को इंक्लूड करते हुए, पॉजिटिव यानी प्लस में आप अनंत तक ले जाते हैं। उन संख्याओं को पूर्णांक या इंटीजर नंबर के नाम से जाना जाता है। तीन संख्याएं हो गई, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। शुरुआत 1 से करी तो प्राकृत हो गया, शुरुआत 0 से करी तो पूर्ण हो गया, और माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जब आप लेके चले तो उन संख्याओं को आपने इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या के नाम से संबोधन किया। इसी में दो संख्याएं हम और देखते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसमें एक संख्या है सम, जिसको आप कहते हैं इवन नंबर, और एक संख्या है विषम, जिसको आप कहते हैं ऑड नंबर। यानी कि एक संख्या है ऑड नंबर जिसको आप विषम संख्या कहते हैं, एक संख्या जिसको हम कहते हैं इवन नंबर यानी कि सम संख्या। इवन और ऑड बहुत सिंपल है। इवन नंबर हम उसको कहते हैं जिसका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का जो अंक है वो 0 2 4 6 और 8 होता है। आसान भाषा में हम कई बार ये भी कहते हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं उसको हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 और 9 होता है, दैट मीन्स 2 से डिवाइड नहीं हो, अर्थात उसको हम ऑड नंबर से संबोधन करते हैं। बतौर एग्जाम्पल बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे 24, जैसे 20, जैसे 248 इत्यादि इत्यादि। इसमें आप ले सकते हैं 347, 355 इत्यादि, बहुत सारे उदाहरण इसमें भी ले सकते हैं। ये इवन और ऑड है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा प्रपंचबाजी वाला काम इनमें भी अप्रॉक्सीमेट नहीं है। बताइए, ये पांचों संख्याओं में कोई दिक्कत किसी को? बराबर यहाँ तक? अब हम आगे की संख्याओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को। नहीं? ठीक है। अगली संख्याओं में हम लोग अध्ययन करेंगे अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या, और इसी के साथ एक और होती है भाज्य संख्या। एक बार मैं अभाज्य समझाता हूं, फिर भाज्य समझाऊंगा।
अभाज्य संख्या को आप लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अगर कोशिश हो सके तो इंग्लिश के नाम भी लिखते चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कारण क्या होता है, कई बार हिंदी के नाम से पकड़ नहीं पाते हैं तो इंग्लिश के नाम से वो चीज पकड़ में आ जाती है। बेसिक ही होते हैं, ज्यादा कोई कठिन वाला बात नहीं। अभाज्य संख्या को हम लोग रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग प्राथमिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। कई लोग प्राथमिक भी कहते हैं, एक जगह पेपर में लिखा हुआ है अप्राथमिक। और इसी को हम लोग मौलिक संख्या के नाम से भी संबोधन कर देते हैं। अब और नाम तो आएंगे कि नहीं आएंगे, पर अभाज्य, रूढ़, प्राथमिक और इंग्लिश में आप लोग इसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहिए, अभाज्य संख्या कहिए, ये सारे नाम इसी के होते हैं। बोलो राइट। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य नेचुरल नंबर से विभाजित नहीं होती हैं। प्राकृत स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य प्राकृत संख्या से विभाजित नहीं हो, प्राकृत पद से विभाजित नहीं हो, भाग नहीं जाए, उसमें भाग न जाए, उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या के नाम से संबोधन करते हैं। कई बार हम बोलते हैं किसी का भाग नहीं जाए। अब किसी का भाग नहीं जाए तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं जिसमें किसी का भाग नहीं जाए। जैसे आप कहेंगे 17, तो 17 में आप कहेंगे किसी का नहीं जाएगा, 0.5 का, 0.2 का। अरे 17 और 1 के अलावा 0.5 का भाग जाएगा, 2 का क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा बताइए? पर ये नंबर डेसिमल है तो अलाउड नहीं है। अपन के लिए जो अलाउड नंबर है वो ये है, नेचुरल नंबर से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब 1 2 3 4 5 जो बोल रहे हैं उससे विभाजन उसका नहीं होना चाहिए। तो कहने का भाव मेरा ये हुआ, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य नेचुरल नंबर से विभाजित नहीं हो, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या के नाम से संबोधन करते हैं। जैसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं, 73 ले सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, तो वहां पे आप लोग इसको समझिए। तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हो गई? अभाज्य। बोलो राइट। इसमें कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें हैं, संभवतः आपको याद भी होंगी, नहीं हो तो मैं आपको यहां लिख देता हूं। अगर कोई आपसे कहे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2। अगर कोई आपसे कहे सबसे छोटी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए, लेकिन अभाज्य के साथ सम होनी चाहिए, तो वो भी 2 ही है। अगर कोई आपसे ये कहे, तीसरा पॉइंट, सबसे छोटी होनी चाहिए और सबसे छोटी के साथ में अभाज्य भी होनी चाहिए लेकिन विषम होनी चाहिए, तो सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है? 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2। अभाज्य सम कौन सी है? तो 2। और अभाज्य विषम कौन सी है? तो 3। एक और प्रश्न मैं इसमें लिख देता हूं जो कई बार आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, कितनी सम संख्याएं अभाज्य हैं? कितनी सम संख्याएं अभाज्य हैं? अगर ऐसा कोई प्रश्न कहे तो आप कहना कितनी है? 1। कौन सी सम संख्या अभाज्य है? तो प्रश्न है, उत्तर है 2। कितनी सम संख्याएं अभाज्य हैं? तो उत्तर है 1। ये बड़ा रोचक है, कई बार इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने पूछा कितनी सम संख्याएं अभाज्य हैं, लड़का उत्तर भर रहा है 2। ऐसे नहीं, कौन सी सम संख्या अभाज्य है तो आंसर है 2, और कितनी सम संख्या अभाज्य हैं तो फिर आंसर कितना है? 1। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना। बोलो बराबर मेरी बात? कोई दिक्कत किसी को? यहां पे बराबर है सबका? चलो अब हम लोग एक अगली संख्या पे चलते हैं। इसी के साथ में एक और संख्या है, उसके विषय में और अभी अध्ययन करेंगे। सुनिए, इसी के साथ एक संख्या होती है, अभाज्य का ही एक संख्या है साथ में, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक या संयुक्त संख्या के नाम से भी आप लोग संबोधन करते हैं। कंपोजिट नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये इसका इंग्लिश में आप नाम लिख सकते हैं। भाज्य उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें आपने कहा था किसी का भी भाग नहीं जावे, और इसमें आप ये कह दो
स्वयं और एक के अलावा अन्य से भी विभाजित हो, अन्य से विभाजित हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। उसमें हमने ये बोला कि स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से भाग नहीं जाए, और इसमें हमने बोला स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य नेचुरल नंबर का भाग भी इसमें जाए। ऐसे नंबर्स को हम भाज्य संख्या के नाम से संबोधन करते हैं। उसका उल्टा हो गया। इसमें ही आपको साथ में ध्यान रखना है, जैसे 24, 36, 40 वगैरह वगैरह बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। इन सारे नंबर्स को हम लोग भाज्य संख्या के नाम संबोधन करेंगे। 24 में 24 का भाग तो जाता ही है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 6 का, 8, कई संख्याओं का भाग जाता है। तो इन संख्याओं को हम भाज्य संख्या के नाम से संबोधन जो है करेंगे। राइट। अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई हमसे ये कहे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप लोग अपना प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। अगर कोई ये कहे कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या कौन सी है, तो भी आप इसका उत्तर क्या दे सकते हैं? 4। अगर कोई ये कहे कि सबसे छोटी होनी चाहिए, भाज्य होनी चाहिए, लेकिन विषम होनी चाहिए, तो आपका उत्तर होना चाहिए 9। कारण क्या है? क्योंकि 4 भाज्य है, 4 के बाद 5 में किसी का भाग जाता ही नहीं है, 6 में जाता तो है लेकिन वो सम है, 7 में किसी का भी नहीं जाता, 8 में जाता तो है लेकिन वो सम है, और 9 विषम है और भाज्य है। भाज्य इसलिए है क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण में आप लोग कहिए सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन सी है? 9। साथ में आपको एक विशेष बात इस दोनों बिंदुओं में ध्यान रखनी है। एक के विषय में अगर कोई पूछे आपसे कि एक भाज्य है या अभाज्य, ऐसा कोई पूछ ले आपसे, तो एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। कोई कहे एक भाज्य है क्या, तो आप कहना नहीं। कोई कहे एक अभाज्य है क्या, तो आप कहना नहीं। फिर कोई पूछ ले बोले एक क्या है, तो एक तो पहला नेचुरल नंबर है, प्रथम प्राकृत पद है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। बोलिए, डन? बराबर यहां तक? अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोग एक और बिंदु के बारे में समझते हैं। दशमलव संख्या कह दीजिए या दशमलव भिन्न। दशमलव संख्या जिसको आप कहते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन कह दीजिए, दशमलव भिन्न कहिए, दशमलव संख्या कहिए। दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके हर को 10 की घात के रूप में लिखा जा सके, हर को, डिनोमिनेटर को। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे 2.5 है, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं 25/10। तो डिनोमिनेटर जो है नीचे वाला हर जिसको आप कह रहे हैं वो 10 की पावर में चलता है, मतलब 10 में ही चल रहा है। आप जैसे मान लीजिए 2.45 लिख रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या लिख रहे हैं आप? 245/100। तो ये दशमलव की स्थिति है। ऐसे नंबर्स को आप दशमलव कहते हैं। वैसे तो सब जानते ही हैं डेसिमल नंबर क्या होते हैं। दशमलव संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं। हाँ बिल्कुल, एक तो होती है शांत दशमलव संख्या, एक होती है अशांत दशमलव संख्या। 2 प्रकार की दशमलव संख्याएं होती हैं, शांत और अशांत। शांत का अर्थ है जिसमें 5/2 लिखा जाए, 5/2, और 2 का भाग जब आप 5 में देते हैं तो भाग पूर्णतया खत्म हो जाता है। आपने 2 का भाग 5 में दिया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, भाग पूरी तरह से खत्म हो गया, अर्थात आप इसे क्या कहेंगे? शांत। अंश में हर का भाग देने पर भाग पूर्णतया समाप्त हो जाता है, तो उसको तो कहेंगे शांत। और जब अंश में हर का भाग आप देंगे तो भाग देते ही रहिए, लेकिन एक खत्म होने की स्थिति में नहीं रहेगा। आप देते रहिए 3 3 3 3 आता रहेगा। इट मीन्स इसको क्या कहेंगे? अशांत। अशांत के मूल रूप से 2 भाग होते हैं। एक होता है आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न। एक होता है मिश्रावर्ती बोल दो या अनावर्ती बोल दो। इस अनावर्ती दशमलव भिन्न कह सकते हो या मिश्रावर्ती दशमलव भिन्न भी कह सकते हो। आवर्ती का अर्थ होता है जैसे आपने 2/3 लिखा या 20/3 लिखा, 3 का भाग 20 में लगाया
6.666 लगातार आता रहेगा, इसको तो आप क्या कहेंगे, आवर्ती। और जब एक ही नंबर की पुनरावृत्ति बार बार नहीं होगी, जैसे 22/7 आपने लिखा, 7 का भाग इसमें देंगे, 7 या 21, 1 4, डिफरेंट अंक आने की कंडीशन जब बनेगी तो इसको अनावर्ती या मिश्रावर्ती दशमलव भिन्न के नाम से, मिश्रावर्ती अशांत दशमलव भिन्न के नाम से संबोधन करेंगे। राइट। अब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, वो क्वेश्चन बनते हैं आवर्ती जो अशांत दशमलव भिन्न है, यहां से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं जो सभी प्रश्न बार से संबंधित होते हैं। आपने पढ़ा होगा शायद, मेरे हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। जैसे 0.6 के ऊपर बार है, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। जैसे 1/3 है, एग्जाम्पल से देखिए, तो इसका अर्थ क्या होता है, आप 3 का भाग 1 में लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये लगातार चलेगा। अरे बोलो ना यार, अगर ये लगातार चलेगा तो आप यहां 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अरे भाई कहां तक लिखेंगे इसको, कोई लिमिट थोड़ी ना है, अनंत तक लिखेंगे। तो इसका संबोधन फिर गणित में कैसे करेंगे, तो इसके संबोधन के लिए इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। बार को पुनः जब भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, इसकी डिटेल व्याख्या दशमलव लेसन में हम लोग देंगे, पर अभी आपको मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। बार जब हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है, 9, और 9 लगाने के पश्चात वो पुनः भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है और वो पुनः वही भिन्न का रूप धारण कर लेता है, यानी 1/3। मतलब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे 2/3 आपने लिखा, 3 का भाग आपने 2 में लगाया, लगातार 6 की पुनरावृत्ति हुई। 6 की पुनरावृत्ति कहां तक करेंगे, कोई लिमिट नहीं है। इसका प्रदर्शन गणित में जब आप करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 6 के ऊपर क्या, बार। अब कोई कहे कि इस बार वाले को पुनः नॉर्मल भिन्न में कन्वर्ट करो, तो जितने अंकों पर बार होता है नीचे हम उतना ही क्या लगाते हैं, 9, और कट मारने के पश्चात पुनः वही 2/3 पुनः प्राप्त हो जाता है। तो मेरा कहने का मूल भाव ये है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको वो ये समझाना चाह रहा हूं, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर से जो क्वेश्चन बनता है जो मैंने ये लिखा है इसमें से, इसमें इस जगह से क्वेश्चन बनने के चांसेस सर्वाधिक होते हैं। कौन से में से, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न में से। और वो क्वेश्चन जो बनेंगे वो किस में बनेंगे, बार के बेस में बनेंगे। बार एक अलग से पूरा टॉपिक है जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन हम लोगों ने दिए हैं। नोट्स में जब मैं पढ़ाऊंगा तो वह आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपको इस पैटर्न पे कराऊंगा। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है इसके अंदर भी। तो ये सारी जानकारी हम लोग उस समय देंगे तो वहां डिटेल में आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। बोलिए, राइट। थैंक यू। एक संख्या हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, और इसी के साथ हम एक और समझेंगे, परिमेय के बाद में अपरिमेय संख्या। दो प्रकार की संख्याएं समझेंगे, पहले परिमेय को समझते हैं फिर अपरिमेय को समझेंगे। परिमेय संख्या की कोटेशन तो ये होती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0, उन संख्याओं को परिमेय संख्या के नाम से संबोधन करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर में प्रदर्शित कर सकें, अंश और हर का मतलब जिसकी भिन्न रूप में हम लिख सकें, भिन्न में बना सकें, उनको हम परिमेय कहते हैं। जिनको भिन्न के रूप में प्रदर्शन नहीं करते हैं उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या के नाम से जाना जाता है। परिमेय यानी जिसकी भिन्न बन जाए, अपरिमेय यानी जिसकी भिन्न ना बने। अपरिमेय के बारे में बात करेंगे। अब भिन्न किनकी बन सकती है, जैसे 2/5 ये तो भिन्न ही है, जैसे 22/7 ये भी भिन्न ही है। मान लीजिए हमने यहां लिखा खाली 5, ओनली 5, तो ये भी 5/1 ही होता है। कोई भी नंबर नहीं है तो अपॉन में तो 1 होता ही है, इसमें कोई बात ही नहीं। मान लीजिए आपने यहाँ √25 लिख दिया तो 25 का तो वर्गमूल भी 5 ही होता है, तो ये भी भिन्न है। हमने यहाँ घनमूल वाले फॉर्मेट में लिखा
और यहां 343 लिखा, 343, इसका घनमूल 7 है, तो ये भी भिन्न। बोलो सही है। हमने कोई और नंबर लिखा 0.3 पे बार लिखा, अर्थात 3/9, ये भी भिन्न है। कुल मिला के तमाम बातों का निष्कर्ष आप सीधा सीधा ये निकालिए, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। कई बार आजकल तो ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे यहाँ 4 पावर लगा दिया और यहाँ इसको 10,000 में ऐसे 4 बार लिख दिया, सही है, तो इसके 4 बराबर बराबर के खंड कर सकते हो, तो 10 आ जाएगा, 10/1। ये परिमेय अपरिमेय पूरा एक टॉपिक है, आपके नोट्स में जब पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइप है पूरी परिमेय और अपरिमेय, ऐसे करके पूरा एक बिंदु है, तो वहां पे बहुत सारी संख्याओं के विषय में आपको मिलेगा। अभी फिलहाल दिमाग में आप इतना सेट करिए, रेशनल नंबर है, आनुपातिक संख्या है। आनुपातिक का मतलब बहुत सिंपल है, जिसको भिन्न फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, वो संख्याएं परिमेय संख्या के नाम से संबोधन में ली जाएंगी, उनको हम लोग परिमेय संख्या जो है कहेंगे। अब इसी के साथ में एक और संख्या होती है जिसको हम कहेंगे अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब है जिसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। बस इसमें आपको इतना याद रखना है, जिसको भिन्न में आप लोग नहीं लिख सकते हैं। भिन्न फॉर्मेट में लिख सकते हैं मतलब परिमेय, और भिन्न फॉर्मेट में नहीं लिख सकते मतलब क्या हो गया अपरिमेय। जैसे आपने √3 लिख दिया, अब 3 का कोई वर्गमूल ही नहीं होता, बोलो होता है। जैसे आपने √2 लिख दिया, जैसे आपने 2/0 लिख दिया, 2/0 का मतलब इन्फिनाइट होता है, अनंत, तो इसको भी आप नहीं लिख पाएंगे। जैसे आपने कोई चिन्ह ले लिया पाई वगैरह, तो ये भी अपने आप में परिमेय। कुल मिला के सीधे अर्थ में आप समझिए, एक तो ये भी याद रखना, पाई की वैल्यू अगर आप बोलेंगे 22/7, तो उसकी काउंटिंग मैंने किसमें की है, परिमेय। पर अगर आप चिन्ह के रूप में पाई बोलेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, अपरिमेय। सिंपल दिमाग में सेव करिए, जिसको भिन्न फॉर्मेट में आप लिख पाएंगे वो सारे नंबर क्या हैं, परिमेय। जिसको भिन्न फॉर्मेट में आप नहीं लिख पाएंगे वो सारे नंबर क्या हैं, अपरिमेय। तो इस प्रकार से 2 संख्याएं हमने और देखी, जिसका नाम है परिमेय और अपरिमेय। बोलिए, राइट, चलिए।